हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज दिनांक 21 सितंबर 2021। आज हम डेली के करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है? तो वो विधि और न्याय मंत्रालय है। और इसके मंत्री कौन है? तो वो किरण रिजिजू जी इसके मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि घर घर तक न्याय पहुंचाना, ठीक है। और इसमें टेलीला को बढ़ावा दिया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव कौन है? जो सहकारिता मंत्रालय है उसके पहले संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह जी हैं। और इसके मंत्री कौन है इस संस्था के? वो अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के गठन का उद्देश्य क्या है? तो इसके गठन का उद्देश्य है सहकार से सिद्धि। उज्ज्वला योजना, जो कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा योजना चालू किया गया है, ये 2016 में पहले किया गया था। उज्ज्वला 1.0। तो दिनांक था 1 मई 2016। कहाँ? बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में। और इधर उसका दूसरा फेज चालू किया गया है योजना उज्ज्वला योजना 2.0, जो कि 10 अगस्त 2021 महोबा, यूपी के महोबा से स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, टीका उत्सव दोस्तों 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में मनाया गया है। और 14 अप्रैल को ही माननीय B.R. अम्बेडकर जी का जन्म भी हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इंद्रजाल क्या है? परीक्षाओं में पूछ देता है इंद्रजाल क्या है। तो इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगला प्रश्न है, 2021 सितंबर में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो जो 70वें ग्रैंड मास्टर हैं, तो ग्रैंड मास्टर किससे संबंधित है? चेस खेल से संबंधित है। राजा ऋत्विक ग्रैंड मास्टर है भारत के 70वें, जो कि वारंगल तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कब मनाया जाता है? तो वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश जी हैं। और पहले भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर तो वे विजय लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। ये आप उनका नाम याद कीजिएगा। उसके बाद कोनेरो हम्पी किससे संबंधित है? तो वो शतरंज से संबंधित है। 69th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा हर्षित, ठीक है। आगे हम देखते हैं, रामपा मंदिर ये कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। ये 39वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है? रेड पांडा दिवस वो सितंबर माह के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है, जो कि 18 सितंबर को मनाया जाता है। और ये सिक्किम का ये क्या है? राजकीय पशु है। पूछा जाता प्रश्न कि सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? तो वो लाल पांडा है। लाल पांडा जो कि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN संकटग्रस्त स्थिति में है, मतलब IUCN की रिपोर्ट के अंतर्गत यह भी संकटग्रस्त स्थिति में है। IUCN के बुक में ये संकटग्रस्त स्थिति में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर।
विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व साक्षरता दिवस तो वो 8 सितंबर को। ये सितंबर मंथ के ही करंट अफेयर हैं। ठीक है। और पूछा जाता है कि विश्व विश्व नहीं पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो वो पराक्रम दिवस आपका 13 13 या फिर 23 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ठीक है। तो वो LIC हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकास अधिकारियों के उपयोग के लिए है प्रगति मोबाइल ऐप। और इसका लक्ष्य क्या है? ग्राहक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना। और इसका लक्ष्य भी है कि लागत अनुपात पर नज़र रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पेस पोर्टल का संबंध किससे है? तो वो स्पेस पोर्टल का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। स्पेस पोर्टल का संबंध है। ठीक है। और ये जानकारी है आपका, ये इतना जानकारी। ठीक है। ये अलग से जानकारी है, ये इसमें शामिल नहीं है। वो क्या है? SCBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बैरल ऑफ इंडिया 1988 में इसकी स्थापना होती है। और एक्ट ये कब इसका एक्ट पारित होता है? तो 1992 में। SCBI का फुल फॉर्म पूछ देता है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बैरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, विंध्यांजलि पोर्टल का संबंध किससे है? तो जो विंध्यांजलि पोर्टल है उसका संबंध शिक्षा से है। शिक्षा मतलब छात्र और शिक्षक दोनों का विकास होगा इसमें। अगला प्रश्न है, आनंदम ऐप ये भी LIC से है। अगला प्रश्न है, टेलीकॉम सेक्टर में FDI की सीमा कितनी है? तो वो 100% है। अगला प्रश्न, बजट में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी है? तो बजट में और टेलीग्राम सेक्टर में, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। टेलीग्राम सेक्टर में FDI की सीमा 100% है और बजट क्षेत्र में पहले कितना था? 49% बढ़ाकर उसको वर्तमान में 74% कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में है। इस पर हम नज़र देखते हैं एक बार। ये पूरा ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है। इसका निर्माण 1380 किलोमीटर में हुआ है। मतलब इसकी लंबाई जो है वो 1380 किलोमीटर है। और ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे है, विश्व का सबसे लंबा हाईवे है जो कि 1380 किलोमीटर लंबा है। और इसमें 1 2 3 4 लेन नहीं बल्कि 8 लेन है। सोहना गुरुग्राम से स्टार्ट होगा और मुंबई महाराष्ट्र तक जाएगा। ये इधर दिल्ली गुजरात राजस्थान होते हुए पूरा ये एरिया कवर करेगा। एशिया का पहला एक्सप्रेसवे अगर पूछा जाए जिसमें पशुओं की आवाजाही के लिए ओवरपास की सुविधा होगी। ठीक है। एशिया का पहला एक्सप्रेसवे जिसमें पशुओं की आवाजाही के लिए ओवरपास की सुविधा होगी। 2 सुरंग है इसमें। ठीक है। पहला सुरंग क्या है? मुकुंदरा अभयारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है। माथरेड़ जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे, ये तो 8 लेन एक्सप्रेसवे था। ठीक है। और ये इसकी हम बात करेंगे तो ये 14 लेन एक्सप्रेसवे है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। अगला क्या है देखते हैं, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? केरल में। पूछ देगा प्रश्न, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ किस राज्य में है? तो वो केरल में। कसारगौड़ से तिरुवनंतपुरम तक इसकी लेंथ क्या है? 530 किलोमीटर जो कि 4 घंटे का सफ़र है। मतलब आपको 4 घंटे में 530 किलोमीटर तक ये पहुंचा देगा। कासरगौड़ से तिरुवनंतपुरम तक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये। अगला प्रश्न है, मनोरमा महापात्रा किस से संबंधित है? तो वो साहित्यकार हैं
ठीक है, उड़ीसा लैंग्वेज। और भारत में वर्तमान क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो वो जो क्लासिकल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो भारत में क्लासिकल लैंग्वेज टोटल 6 हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा और संस्कृत। ये आप नाम जरूर रट लीजिए, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है कि दे देगा कि इसमें से कौन सा लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। मान लीजिए दे दिया उसमें असमी, तो असमी ऑप्शन दे देगा, आप असमी असमी पर टिक नहीं लगाएंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, संस्कृत है। पद्मा संचदेवा, पद्मा संचदेवा क्या है, डोगरी भाषा की कवित्री हैं। पद्मा संचदेवा कौन है, डोगरी भाषा की कवित्री है। जम्मू और कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है डोगरी भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है मेधा राजगोपालन, ये कौन है, ये पुलतजार पुरस्कार से सम्मानित है, ये पत्रकारिता में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो अनामिका। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ये हिंदी से है। और अंग्रेजी में किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो वो दिया गया है आपका, वो दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। इनका क्या है, व्हेन द गोल इज ए ट्रेवलर। अनामिका में क्या है, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, और अरुंधति सुब्रमण्यम जो कि अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई हैं, उनका क्या है, व्हेन द गॉड इज ए ट्रेवलर। अगला प्रश्न है हाई बुडांत शार्क एक विलुप्त प्रजाति का अवशेष खोजी है। मतलब किसने हाईबॉर्न शार्क का एक विलुप्त प्रजाति का अवशेष खोजा है, मतलब किस संस्था ने। ठीक है, तो वो है IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक। जैसलमेर राजस्थान में है हाई बुदान शार्क, ये कहाँ पर है, जैसलमेर राजस्थान में, जो कि 160 मिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, इसका जीवाश्म पाया गया है। ठीक है, IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक के द्वारा। ओकल उड़ जीवाश्म पार्क, ये कहाँ पर है, ओकल उड़ जीवाश्म पार्क, ये है जैसलमेर राजस्थान में। सबसे प्राचीन जीवाश्म कौन सा है, तो है डिकिंसोनिया जीवाश्म, जो कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जैसे अगर हम अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों के बारे में, तो वो फिजिक्स कहलाती है। अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी लेना, तो ऐसे ही जीवाश्म का अध्ययन पेलियोरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। कौन है, तो वो हैं गुरु तेग बहादुर जी। लेखक डॉक्टर प्रवलीन सिंह है। जो ये शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, डॉक्टर प्रवलीन सिंह, जो कि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। लॉन्च किसने किया है, ये माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अगला प्रश्न है कैटली, केतली नहीं है चाय पीने वाला दोस्तों, कैटली है। कैटली को राज्य मछली घोषित किया है किस राज्य ने, ये प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो वो कौन सा राज्य है, तो है सिक्किम राज्य। ऊपर महासीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैविक राज्य, ठीक है, इसके CM कौन है, तो है प्रेम कुमार तनवग। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और अगर इसकी पॉपुलेशन देखी जाए तो भारत में सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। फेमस दर्रे कौन सा है, तो ये नाथुला दर्रा, ठीक है, जलद दर्रा। और इनमें विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो वो 32 विधानसभा सीटें हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन या नार्वे सीओ के नार्वे पूर्व सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है? तो कौन सा देश है? तो वो देश है ईरान। ईरान के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ईरान, ठीक है, ये जो एससीओ है इसकी स्थापना तो 1996 में हुई थी, जिसे संघाई 5 के रूप में हुई थी। मतलब 1996 में जब इसकी संगठन का इस्टेब्लिश हुआ तो ये 5 संघाई 5 के रूप में हुई थी। तो इसका नाम संघाई सहयोग संगठन नहीं था, वो तो सन 2001 में जाकर इसका नाम एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन हुआ। इसमें टोटल मेंबर कितने थे उस समय? 5 थी। 6वां मेंबर कौन सा आया? उज्बेकिस्तान। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसका मेंबर बना दिया गया। रसिया के दबाव से भारत को बनाया गया, और जब भारत को बनाया गया तो चाइना ने पाकिस्तान को भी डाल दिया। इस समय इसके टोटल कितने मेंबर हैं? तो 9 मेंबर हैं। चाइना, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये सब देश शामिल है इसमें। और 9वां देश कौन सा हो गया है? ईरान। ईरान की मुद्रा क्या है? तोमान। राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी कौन है? ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 190 मेंबर 190वां मेंबर कौन बना है? तो वो एनफोरा बने हैं। यूएन ने 195 मेंबर में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वह है दक्षिणी सूडान। और WTO 164वां मेंबर कौन बना है? तो वह है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, पाब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइज, ठीक है, ये किसके बीच होती है? तो ये एससीओ से होती है। ठीक है, भारत और एससीओ। आतंकवाद विरोधी अभ्यास माउंट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है, माउंट कोटोपैक्सी। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पुम्पच घास मैदान कहते हैं। और जो अल्फाफा घास है वो सबसे पौष्टिक घास है। साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है अमेरिका। साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका है ये। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पर। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एकोंगुआ। अगला प्रश्न है, चिली, इक्वाडोर 2 ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बनाते। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील जो देश है उसके इर्द गिर्द जितने भी देश है सभी ब्राज़ील से सीमा बनाते हैं, लेकिन चिली, इक्वाडोर सीमा नहीं बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।